अब ध्यान हमारे तरफ। अभी जो पढ़ना है हम लोग को वो है जी के मान में परिवर्तन। हम लोग केस 2 को पढ़ लिए थे, अब केस 3 पढ़ेंगे। केस 3 का जी के मान में परिवर्तन आकार के कारण, आकार और घूर्णन गति के कारण। अब एकदम ध्यान से हमारे तरफ देखो और समझो। देखो, क्या पृथ्वी सचमुच गोल है? माय सचमुच गोल नहीं है। अच्छा, हम सोचेंगे, थोड़ा सा एक बात को समझो। पृथ्वी सचमुच गोल नहीं है, थोड़ा चिपटा हुआ है। मतलब पृथ्वी लगभग मुझे लगता है इस टाइप का है क्या है? अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं है। असल में पृथ्वी ऐसा ही है। कैसे? ये बताओ, पृथ्वी पर पहाड़ है कि नहीं? तो जहाँ पहाड़ होगा इसे नहीं उठा होगा, आए ना। पृथ्वी देखने में ऊपर से गोल जैसा लगता है, लेकिन कहीं ऊपर ऐसे पहाड़ है तो कहीं समतल है, ऐसा है। रियल में समझो पृथ्वी है कैसा। अच्छा, पृथ्वी में आप इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास ये रुमाल है, ये रुमाल अभी ऐसा है। अगर मैं इसको नचाऊंगा तो देखो क्या होगा, नाचेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी इसका आकार देखो, ये इतना पतला है, नचाने पर इसके आकार में परिवर्तन देखिए, हिल रहा है ना। पृथ्वी पर पहले क्या था? शुरू में पृथ्वी तो जल रहा था। पृथ्वी जो है पहले, पृथ्वी पर लिक्विड था, द्रव जो था। जब पृथ्वी नाच रहा था तो उसकी मिट्टी क्या हो रही थी? चारों तरफ से फैल रही थी, और ऊपर से क्या हो रही थी? चिपटी हो रही थी। इसीलिए पृथ्वी का आकार कैसा हो गया? हाँ, यहाँ पर पृथ्वी जो है ऐसे हम अगर बनाते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर ये थोड़ा चिपटा हुआ है, और ये थोड़ा क्या है? फैला हुआ है। कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है कि पृथ्वी का ये वाला जो दूरी है और ये वाला, अगर हम कहें कि सेंटर से तुम इस तरफ जाओ, सेंटर से इस तरफ जाओ, तो इधर जाने में समय ज़्यादा लगेगा, इधर कम लगेगा इसके तुलना में। अच्छा, एक और बात बता, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस में 21 किलोमीटर का फर्क है। 21 किलोमीटर मैंने यहाँ से मान के चलो, कहाँ मान के चलो? 21 किलोमीटर है ना। अब मुझे ये बताओ, इधर से भी कितना होगा? 21, तो टोटल कितना हो गया? 42। तो इस तरह से पृथ्वी की जो व्यास है, पृथ्वी का जो व्यास है यहाँ से इधर टोटल कितना ज्यादा है इसके तुलना में? अच्छा, पृथ्वी का दिशा जो है ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो उत्तर ऊपर है, नीचे क्या है? साउथ, नहीं कि दक्षिण। और इस डायरेक्शन में ईस्ट यानी कि पूरब है। हाँ,
और उत्तर है, और ये दक्षिण, और इधर है पश्चिम। अब सुनो, पृथ्वी पर इधर वाला ऐसे लाइन मिला दिया जाए, ऐसे ऐसे, मतलब अगर हमारी ये पृथ्वी है और ऐसे लाइन खींच दिया जाए पीछे से होते हुए ऐसे, तो ये बताओ पृथ्वी को कई हिस्सा में बांट रहा है? 2 हिस्सा, बराबर बराबर। अगर एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, तो ये वाली रेखा जमीन को यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इसलिए इस रेखा का नाम रखा गया भूमध्य रेखा। बोलो ये कौन सी रेखा हो गई? भूमध्य रेखा। बोलो समझ में आया? इसको एक और नाम रखा गया है विषुवत रेखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे जो लाइन है, इसके ऊपर जाओगे तो और भी लाइन खींचे हुए रहते हैं, समझ में आया? ग्लोब में देखोगे और इसके नीचे भी बहुत सारे लाइन होते हैं, तो ये लाइन के ऊपर जाओगे तो उसको हम लोग कहेंगे कर्क, और इसके नीचे जाओगे तो मकर। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। बोलो समझ में आया? इस जगह को ध्रुव बोलते हैं और इस जगह को भी ध्रुव बोलते हैं, लेकिन यह उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। समझ में आया? और ये वाला जो है कौन सा डायरेक्शन बोला जाएगा? पूर्व। और इधर क्या है? पश्चिम। बोलो क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझना है, जो आदमी ध्रुव पर रहेगा उसका केंद्र से दूरी, और जो आदमी पश्चिम यानी भूमध्य रेखा पर रहेगा, भूमध्य रेखा इधर भी चाहे इधर चाहे कहीं पे भी, इसमें से कहीं पर भी कोई आदमी हो या कोई देश हो, तो इस जगह से लेकर के सेंटर के बीच का जो दूरी होगा वो यहाँ से ज्यादा होगा कि कम होगा? ये वाला दूरी ज्यादा होगा। कहाँ से? ध्रुव से। तो अगर ज्यादा होगा, ये बात समझ में हो ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर ज्यादा होगा तो तुमको जी का फॉर्मूला याद होगा, Gm/r², ये बताए थे। अब बोलो यहाँ का RE और यहाँ का RE दोनों अलग अलग है कि बराबर है? अलग अलग है। ये ज्यादा है और ये क्या है? अब बोलो इस जगह के लिए अगर हम RE लिखेंगे तो यह मान बढ़ जाएगा। और ये बताओ RE और G में उल्टा संबंध है कि सीधा? उल्टा, मतलब ये बढ़ेगा तो G क्या होगा? घटेगा। अब मुझे ये बताओ इस जगह पर कोई आदमी है तो G का मान यहाँ भूमध्य रेखा पर कम होगा कि ध्रुव पर? बोलो सोचो, दिमाग लगाओ। थोड़ा देर के लिए इसको x मान लो और इसको क्या मान लो? y। अब मुझे ये बताओ यहाँ RE हटा करके एक बार x² लिख रहे हैं और एक बार Gme/y²। बोलो कौन सा G बड़ा है, y वाला कि x वाला? y वाला बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका लंबाई छोटा है, इसका लंबाई y का संबंध G से उल्टा कि सीधा? यानी ये छोटा होगा तो G अपने आप क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और x अगर बड़ा हुआ तो G अपने आप छोटा। तो हमें ये बताओ कि G का मान ध्रुव पर ज्यादा कि भूमध्य रेखा पर ज्यादा? ध्रुव पर ज्यादा। समझ में आया? अब इस क्षेत्र में आप जाएं तो कनाडा देश एक पड़ेगा, कनाडा इस क्षेत्र में ध्रुव की तरफ, और भारत हम लोग का भूमध्य रेखा पर है। तो अब तुमसे हम पूछें कि भारत में और कनाडा में किस देश में लोगों का भार ज्यादा होगा? यहाँ के तुलना में कनाडा में क्या होगा? भार क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि वो लोग किस जगह पर हैं? ध्रुव के पास में है। और हम लोग कहाँ पर हैं? केंद्र के पास नहीं, भूमध्य रेखा पर है। हम लोग भूमध्य रेखा पर है, ऐसे इस लोकेशन पर, ऐसे बाहर की तरफ। केंद्र तो अंदर ना है, तो हम लोग भूमध्य रेखा पर हैं। और यहाँ पर G का मान कम होता है किसके तुलना में? ध्रुव के तुलना में।
अब हमारे दिमाग में कुछ और सवाल आ रहा है, क्या हो अगर अचानक पृथ्वी रुक जाए तो हम लोग के भार में कैसा परिवर्तन होगा, ठीक है। या फिर पृथ्वी का चाल इतना स्पीड कर दिया जाए, मान लो कि कोई बहुत बड़ा राक्षस आया, बहुत बड़ा राक्षस पृथ्वी से भी बड़ा, और उसके लिए ये फुटबॉल है मान के चलो, आया धके घुमा दिया जोर से। अब जब घुमा देगा तो क्या होगा, आए हम लोग भी घूमने लगेंगे। अच्छा है उठा के एक शूट मार दिया, तो हम लोग थोड़ा सा इस पर सोचेंगे कि घूमने पर इसका स्पीड, अगर पृथ्वी का स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा, घट जाए तो क्या होगा, अचानक रुक जाए तो क्या होगा। इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हाँ, आकार वाला बात समझ गए ना, पृथ्वी का आकार किस तरफ ज्यादा बड़ा है, विषुवत रेखा पर, किधर आकार छोटा है, ध्रुव पर ये छिपटा हुआ है, और विषुवत रेखा पर क्या है, फैला हुआ है। तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम हो जाता है और ध्रुव पर जी का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे एक बात को समझो, हम लोग अब थोड़ा सा गति वाला बात करेंगे कि पृथ्वी अगर रुक जाए तो क्या होगा। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको याद होगा स्यूडो फोर्स पढ़ाए थे, स्यूडो फोर्स, छद्म बल, याद आया, भूत वाला बल, भूत वाला याद आया। याद होगा कि मैंने बोला था कि जब तुम लोग अगर गाड़ी में बैठे हुए हो और गाड़ी का चारों तरफ से खिड़की उड़की चारों तरफ से बंद है, ड्राइवर खूब बढ़िया से गाड़ी चला रहा है, उसमें एक कैमरा लगा हुआ है और कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम आराम से बैठे हुए हो, अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी में ब्रेक मारा तो तुम ऐसे ही हो गए, है ना, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, अब तुम हो गए ऐसे हो गए, ऐसा लग रहा है कि तुम गाड़ी में नहीं एक कमरे में हो। अब उसके वीडियो को किसी दूसरे इंसान को दिखाया गया, कहा गया कि देखिए क्या हो रहा है। अब आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, आराम से बस में जा रहा है, अचानक ब्रेक लगा, उस आदमी को तो नहीं पता कि गाड़ी में है ना, जिसको वीडियो दिखाया जा रहा है, ब्रेक लगा, आदमी हैंग हो गया, एक बैग अपने आप एक बैग हो गया, तो वीडियो देखने वाला समझ जाएगा कि जरूर एक कोनो धकेल रखा, ऐसा होगा कि नहीं। अगर कोई धकेला है तो कौन है जो धकेला होगा, भूत है, वो भूत नहीं स्यूडो फोर्स है। समझ में आया, स्यूडो फोर्स जिसको आप क्या बोलेंगे, छद्म बल, अरे जो छद्म बल, छद्म बल। अब सुनो, ये छद्म बल और भी जगहों पर लगता है, सुनिए, अगर आप गोल गोल झूला घूमे होंगे, गोल गोल ऐसे, है ना, अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे अगर घूम रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हेने फेंकाइए जाए। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए, खूब बढ़िया कुर्सी है, यहाँ पर मान के चलिए एक दुबला पतला इंसान बैठा हुआ है, यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई इतना मोट पूरा ऐसे, और एक अंकल यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ एक दुबला पतला इंसान, अच्छा चलो केवल आंटी यहाँ बैठी हुई है, और यहाँ पे एक आदमी मतलब दुबला पतला। अब गाड़ी चलना शुरू हुआ, गोल गोल नाचना, तो आंटी का जो पूरा शरीर है वो इधर होना चाहिए पूरा, हाई बीच वाला बेचारा क्या हो, अरे अरे बाप, अरे बाप, खिलाते रहेगा, होता रहेगा। आंटी को ये बोलता रहेगा कि प्लीज आंटी उधर हो जाइए, उधर हो जाइए। आंटी काहे को उधर हो, आंटी कहेंगे कि अरे हमारे पास स्यूडो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। समझ में आया। अगर कोई चीज़ आप ऐसे नचाइएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बात करते रहते हैं एक दूसरे से, जैसे कि कोई दोस्त आया और आप चाबी हाथ में रखे हुए हैं घर का, उसमें एगो डोरी लगा हुआ है, हाँ बोल रहे क्या कहते रहे, अच्छे से नचा रहे थे, और कभी अचानक से निकल गया और जाके जो दोस्त है ओकर, अरे बाप कहीं लग गया, तो ऐसा होता है, ऐसा पहले होता था।
तो मैं ये बोल रहा था कि जब कोई चीज ऐसे नाच रहा होता है तो वो बाहर की ओर फेंकाएगा कि अंदर की ओर? यस। जब भी आप कोई भी घूर्णन गति करिएगा तो आप पर बाहर की ओर एक बल लग रहा होता है, पता नहीं कौन लगाता है, तो उसको हम मान लेते हैं कि कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स। अगर इस तरह से ना समझो तो ऐसे गाड़ी में समझ सकते हो कि अगर कहीं गाड़ी का मोड़ आ रहा है, अब गाड़ी के लिए अब ड्राइवर गाड़ी घुमाने वाला है, ड्राइवर भी नया है, तुम भी नए हो, ड्राइवर बोला कि हम गिर जाएंगे लेकिन आपको गिरने नहीं देंगे, तो आप भी बेवकूफ़, वो भी बेवकूफ़। मान लीजिए कि 4 चक्का गाड़ी है, जब वो गिरेगा तो आप भी तो साथ में गिरेगा, और वो कह रहेगा कि हम गिर जाएंगे लेकिन तोरा के ना गिरेगा। अब मान लीजिए कि ऐसे टर्न आया, और टर्न आते समय आपका शरीर का झुकाव किधर होता है? बाहर की तरफ की टर्न की तरफ, बाहर की। उस समय भी आप पर कौन सा फोर्स लगता है? स्यूडो फोर्स लगता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब जानना यह है कि ये स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है। अच्छा, इस बल का एक और नाम रखा गया है। जैसे आपको याद होगा, किसी चीज को घूर्णन गति करने के लिए कौन से बल की जरूरत होती है? याद करो, पढ़ाए थे। पृथ्वी गोल गोल नाचती है ना सूरज के चारों तरफ, तो सूरज बीच में है और पृथ्वी को सूरज खींच रहा है इधर, तो इसको कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्र बल। याद होगा मैंने बताया था कि किसी भी चीज को वृत्तीय गति करने के लिए कौन से बल की जरूरत है? अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल कोई बल नहीं होता, इसका कोई रूप धारण कर लेता है। जैसे सूर्य के पास और पृथ्वी के पास बीच में कौन सा बल काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ही ना खींचता है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ही किसका काम किया? अभिकेंद्र बल का। अब आपसे पूछा जाए कि बोलो पृथ्वी और सूर्य के बीच अभिकेंद्र बल कितना होता है, तो हम कहेंगे कि जी आप पृथ्वी का द्रव्यमान गुने सूर्य का द्रव्यमान और बटा में इनके बीच का दूरी r का स्क्वायर, यही ना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और ये अभिकेंद्र बल के लिए फॉर्मूला भी होता है, अगर इसके बीच का दूरी मालूम हो, इसका वेग भी मालूम हो, ठीक है, और द्रव्यमान मालूम हो कि इसका द्रव्यमान कितना है, मान के चलो पृथ्वी का द्रव्यमान m है, तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़े थे mv स्क्वायर बटा r। ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है। आए याद आया? आपको पीछे बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है। अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है, इसकी त्रिज्या r हो, यहाँ द्रव्यमान m हो और वेग भी हो, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला Fc का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बाई r। बोले r क्या है? त्रिज्या, v क्या है? वेग, m क्या है? द्रव्यमान। ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक और फॉर्मूला इसी में बताए थे कि v बराबर r ओमेगा सिद्ध करवाए थे। अगर यहाँ r ओमेगा डालोगे तो क्या होगा? m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और बटा में r से इसका पावर कट गया, m r ओमेगा स्क्वायर। बोलो ये भी किसका फॉर्मूला है? एफसी का, यानी अभिकेंद्र बल का। और इसी बल से कोई भी चीज वृत्तीय गति करती है। बात बुझाया? और जब कोई वृत्तीय गति करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक बल लगता है, जिसको हम अभी क्या नाम दिए हैं? स्यूडो फोर्स या छद्म बल अभी नाम दिए हैं। यानी कि इस तरफ जो बल लग रहा है वो भी एक माने बल है जो किसके बराबर होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इसको ऐसे समझो, देखो ये सेंटर हो गया, मान के चलो एक गाड़ी है यहाँ पे और ये गाड़ी ऐसे नाच रही है गोल गोल, तो इसका त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा ना। अगर त्रिज्या r है और यहाँ गाड़ी ऐसे नाच रहा है, तो बोलो गाड़ी के आदमी का झुकाव किधर होगा? बाहर की ओर। तो हम तुमसे बोले कि गाड़ी में बैठे हुए आदमी पर बल कितना लग रहा है, तो तुम कहोगे कि सर एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है। हम तुमसे कहें कि गाड़ी पर कितना बल लग रहा है, तो सर इधर लग रहा है, कितना? एम आर ओमेगा। अंदर की तरफ ये लग रहा है ना, आदमी में कौन सा बल लग रहा है? ये लग रहा है। अगर इस पर मान, इसका मान ज्यादा हो गया बाई चांस, इसका मान क्या हो गया, तो बोलो गाड़ी किधर जाएगा? बाहर पलट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। जब तक ये दोनों बराबर है तब तक गोल गोल नाचते रहेगा। अब कौनों में से एगो ज्यादा हुआ
अगर हाई ज्यादा हो गया तो अंदर चला जाएगा, और ये वाला ज्यादा हुआ बाहर, मतलब अंदर पैसेंजर ज्यादा लोड कर दे और तब गोल गोल घुमाए, तब क्या होगा, गाड़ी तो पलट जाएगा। मतलब इधर वाला स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी का एक नया नाम रखा गया है। इधर वाले बल का नाम बताओ, इसका नाम क्या है? बस इधर वाले बल का नाम क्या है? छद्म बल। लेकिन इस छद्म बल का एक नया नाम बता रहे हैं, ध्यान सुनना। खाली भी हटा के प लिख देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र मतलब बाहर की तरफ, अभिकेंद्र मतलब, बोलो क्लियर हो गया? अब कभी भी अपकेंद्र बल बोलेंगे तो समझ जाओगे, बाहर की तरफ। और इसका भी फॉर्मूला किसके बराबर होता है? mr²। बोलो ये बात बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया। अब आते हैं पृथ्वी पर। ये ध्यान से सुनो, ये दीर्घवृत्त है, यहाँ हमारा सूर्य रहता है, सूर्य रहता है, और इस पर कौन नाचता है? पृथ्वी कई तरह का गति करता है, दो तरह का है। एगो अपनी जगह पर नाचते रहता है, एगो आगे भी बढ़ते रहता है। बात बुझाया? एगो अपनी जगह पर ऐसे कौन नाचता है? पृथ्वी शक्तिमान की तरफ हमेशा नाचते रहता है। और शक्तिमान को देखते हो ऐसे आगे उड़ते भी जाता है, हम लोग बचपन में देखते थे। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी एक बार शक्तिमान की तरह घूर्णन गति करता है, घूर्णन माने स्पिन मोशन, अपने जगह पर अक्ष पर, एगो कक्षीय गति करता है। अब सोचो कि ऐसे नाच रहा है पृथ्वी और हम लोग उसी पे हैं। तो जब हम लोग उसी पे हैं, मान के चलो कि अगर यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इस जगह पर नाच रहे हैं, तो हम भी तो नाच रहे हैं सबसे साथ। तो गोल गोल हम नाच रहे हैं कि नहीं? अगर गोल गोल नाच रहे हैं तो ए हिसाब से तो एक तरह से समझा जाए तो एगो गाड़ी में बैठे हुए हैं हम लोग, पैसेंजर की तरह, गाड़ी गोल गोल घूम रहा है। ठीक से कंपैरिजन करो, हई एगो बीच में सेंटर है, हई एगो गोल रास्ता है, और यहाँ एगो 4 चक्का गाड़ी है। 4 चक्का में हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं, बड़का 4 चक्का है, हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं, ठीक है। ये गाड़ी खूब आराम आराम से चल रही है, खूब आराम आराम से, हम लोग भी आराम आराम से हैं, उसी में खेल कूद रहे हैं सब कोई, ठीक, आराम आराम से नाच रहे हैं। ड्राइवर खिसिया गया और गाड़ी स्पीड कर दिया, तो बताओ क्या होगा? अब हम लोग खेल कूद रहे थे तो ओलार हो जाएंगे, बगल कहाँ है कुछ रहेंगे, उधर वाला का जटाल बनी, सब कोई ऐसे हो जाएगा। और स्पीड, ड्राइवर और खिसिया गया और तेज नचा दिया, बोलो क्या होगा? गिर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी को मान के चलो कि हम लोग एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक गाड़ी में ऐसे, ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी खाली बना ले, खाली पृथ्वी ऐसे नाच रही है, ठीक है। यहाँ हम लोग हैं, सब कोई है, अभी ऐसे नाच रहा है तो हम लोग भी साथ साथ नाच रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। बुझाता है ऐसा कभी कि नाच रहे हैं, आराम से खेल कूद लेते हैं? कभी इस पृथ्वी का ड्राइवर खिसिया जाए है? हाँ, चुप। अगर लगता है माइक का ड्राइवर खिसिया गया। पृथ्वी का ड्राइवर अगर खिसिया जाए तो बताओ क्या होगा? ऐसे ज्यादा जोर से नाचने लगे तब बाहर की ओर फेंका जाएंगे। पहले छोटे छोटे भाई होंगे, है ना, सब कोई साथ में है, गोड़ उठे उठे होगा कि हाँ उठाने वाला बानी सब, आओ ज्यादा जोर से नाच लिया, ऊपर उड़ाने लगेंगे। बोलो हम लोगों पर कौन सा बल लगा? यस, अपकेंद्र बल। हम लोगों पर अभी भी कौन सा बल लग रहा होगा? अपकेंद्र बल। और ये अपकेंद्र बल इतना लग रहा है जिसकी वजह से हम बैलेंस हैं, हम इस पृथ्वी पर से ऊपर नहीं जा रहे। अगर इसका स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा?
हाँ हाय करे चांद के पार चलेंगे, मारेंगे जहाँ पर। चलो अब सुनो, आगे समझो। अब हम मान लेते हैं कि पृथ्वी जिस अक्ष पर नाच रही है ये उसका घूर्णन अक्ष है। थोड़ा देर के लिए कि पृथ्वी हो गया और पृथ्वी ऐसे नाच रही है, ऐसे, ठीक है। हम लोग कहाँ पर है, ये ऐसे गोल लाइन खींचेंगे, ऐसे गोल लाइन खींचेंगे ऐसे, तो बोलो ये कौन सी रेखा हुई, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के द्वारा एक वृत्त बना, बोलो इसकी त्रिज्या को हम थोड़ा देर के लिए क्या मान ले रहे हैं, आर ई मान ले रहे हैं। अब हम ये मान ले रहे हैं कि यहां पर कोई आदमी है, ठीक है। अगर यहां पर कोई आदमी है तो उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं उसका द्रव्यमान क्या है, m है। अब ये आदमी और यहां पर कोई आदमी हो तो यहां का आदमी ऐसे नाचते हुए आएगा, ऐसे, तो बोलो ये किस रेखा पर नाच रहा है, और ये वाला आदमी ऐसे ऊपर की ओर ऐसे नाचेगा, तो बोलो इसका रेखा अलग होगा कि नहीं, इसका रेखा ऐसे होगा, ऐसे नाच रहा होगा, तो बोलो इस वृत्त का त्रिज्या अलग होगा कि वही होगा। अच्छा, इस त्रिज्या को हम थोड़ा देर के लिए क्या मान ले रहे हैं, आर मान ले रहे हैं। क्लियर हुआ। अच्छा अब एक और बात समझो, ये सेंटर है, इसको अगर ऐसे मिला दें यहाँ पर तो हम ये मान के चलते हैं फिलहाल, क्योंकि ये कैसे किलोमीटर का ना फर्क था, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला फिलहाल आर ई है और ये भी क्या है, आर ई है, और ये वाला भी क्या है, हर जगह पृथ्वी का त्रिज्या लगभग में क्या है, समान, ये मान के चलते हैं, तभी हम न्यूमेरिकल बना पाएंगे। अच्छा ये आर ई हो गया, ये आर हो गया। अच्छा इस कोण को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे इस कोण को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो बताओ ये रेखा और ये रेखा समांतर है ना, तो जल्दी से ये बताइए कि यह थीटा तो यह कोण भी क्या होगा, समांतर रेखा के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। अच्छा ये आदमी ऐसे गोल गोल नाच रहा होगा तो उसको बल बाहर की ओर लगेगा, तो बोलो बाहर की ओर इधर बल लगेगा, वो बल क्या होगा, और अब केंद्र बल का फॉर्मूला भी बताएं, एम आर, बोलो इसका त्रिज्या आर है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। अब सुनो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर लग रहा है, अगर हम इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दें ऐसे, तो बोलो ये कोण भी क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि इसका कंपोनेंट यहाँ क्या होगा, जिसके साथ थीटा सटा हो उसके साथ कॉस लगाते हैं, तो बोलो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा होगा। अच्छा इस पर 90 डिग्री का कोण बना दिया जाए ऐसे, बोलो ये 90 डिग्री हो गया, तो जिसके साथ थीटा सटा हो ओमेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो बोलो ये क्या होगा, साइन थीटा, बोलो हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर जो वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या है, एम है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर लग रहा है, तो बोलो इधर भी एगो बल लग रहा होगा, उस बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। यहाँ का आदमी यहीं तब तक रहेगा जब तक इधर वाला बल इधर वाले बल के क्या हो, बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर रहेगा तब तक ये आदमी यहीं पे रहेगा, बात बुझाया। तो इस कंडीशन में बोलो इधर आपका जो बल लग रहा है वो भी क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो बोलो हाई हाई दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिया। ये बात समझ में आ रहा है। अगर ठीक से देखा जाए तो पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इसको खींचेगा, समझ में आया, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर खींचेगा, तो जब ये नीचे की ओर खींचेगा तो उस कंडीशन में बताओ बल कितना लगेगा, पृथ्वी जितना बल लगाता है उसे mg कहा जाता है, तो बोलो पृथ्वी इधर जो बल लगाएगा वो क्या होगा, mg। अब हम तुमसे कहें कि mg और एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा में बड़ा कौन होगा,
है ये वाला और ये वाला में बड़ा कौन होगा? ये वाला। अगर ये बड़ा हुआ तो आदमी तो है ना उड़िया जाएगा। समझ में आया? तो बड़ा कौन हुआ? mg। और ये वाला छोटा। अगर हम कहें कि 10 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, तो बोलो परिणामी बल इस पर कितना लगा? 8 न्यूटन लगा। इसका कोई काम नहीं। समझ में आया? तो मुझे ये बताओ कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? जैसे कि हम 10 में से क्या घटा रहे हैं? 2, तो 8 आएगा ना। उस 8 को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि वो किस बल के बराबर है? एक। और mg में से क्या घटा रहे हैं? mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब सभी बच्चे ये बताएं, इस लोकेशन पर g का मान अलग होगा कि वही रहेगा जो यहाँ पे है, जो सब जगह g रहता है? तो जब यहाँ g का मान ज्यादा होता है और यहाँ g का मान क्या होता है? कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ g का मान अलग होगा। और वो g का मान जो अलग होगा उसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं? g डैश। तो बोलो यह f किसके बराबर हो जाएगा? mg डैश। और mg डैश किसके बराबर हुआ? mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो सब में क्या कॉमन है? तो mg डैश बराबर m कॉमन लेंगे तो g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इतना आएगा। m क्या होगा? अब बोलो g डैश का मान क्या आया? g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये वाला लंबाई क्या है? r। और ये वाला पूरा लंबाई क्या है? r a। तो बोलो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो बोलो इसमें आधार कौन है? r। और कर्ण कौन है? r e। तो बोलो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? इसलिए g डैश बराबर, देखो तो यहाँ r आया है। बोलो यहां से r का मान तिरछा गुना करोगे तो क्या आएगा? r e cos थीटा। तो बोलो g डैश बराबर हम क्या लिखेंगे? भाई जो है g डैश है g माइनस r e cos थीटा, फिर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा गुना करो तो g डैश बराबर क्या आएगा? g माइनस आर ई और ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो इतना आया। ये बोलो g डैश क्या है? ये g डैश इस जगह पर लग माने जो बल लग रहा है वस्तु पर, उस पर लगने वाला माने g बल का जो मान है, और यहाँ पर जो g है गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या था? g। लेकिन इस जगह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या माना गया है? g डैश। और g डैश किसके बराबर आया? g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ समझो, ओमेगा क्या बताता है? गति को। जितना जोर से स्पीड होगा उतना ही ओमेगा का मान भी ज्यादा होगा। अब तुम हमको ये बताओ, जी का मान लगभग तुम 9.8 मानते हो ना? अगर इसमें से कुछ घटाओगे तो ये घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? 9.8 से कुछ घटा दो, कुछ, जैसे ये, इसका कोई ना वैल्यू होगा ना। इस जगह पर हमने क्या लिख दिया? 9.8। इसमें से कुछ घटा दी, जैसे मान लो 1 ही घटा दो, तो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान और इसके मान में बड़ा कौन है? जी डैश। तो एक बात तो तय हो गया कि जी का मान जो है यहाँ पर, जी डैश का मान जो है जी के तुलना में छोटा है कि बड़ा है? कौन बड़ा है, जी की जी डैश? जी डैश बड़ा है। अरे भाई ये बताओ कि यहाँ पर हम 2 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, अब माइनस लिख दिए, यहाँ क्या लिखेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएगा? 4। अब बताओ 2 और 6 में बड़ा कौन? खाली 2 6 पूछ रहे हैं भाई। 6 बड़ा है और 2 क्या है? क्योंकि इससे क्या घटाया गया? 4। अब तनी से हिया देखो,
है जो तुमको सिखाए, इसमें तुमने देखा कि जी में से ये घट रहा है, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो घट रहा है ना इसमें से। तो मुझे ही बताओ 6 के जगह पर कौन है? जी। तो जी बड़ा कि जी डैश बड़ा? जी बड़ा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जी जो है, जी डैश जो है वो छोटा है किससे? जी से। ओमेगा क्या बता रहा है? गति को। अब हम तुमसे यहीं पर हम सवाल पूछेंगे, सारे सवालों का जवाब यहीं पर मिल जाएगा। थोड़ा देर के लिए सोचो, पृथ्वी रुक गया, पृथ्वी अचानक से रुक गया, तो किसका मान इसमें 0 होगा? यस, ये 0 होगा। तो बोलो ये 0 होगा तो सब क्या हो गया? तो जी डैश बराबर क्या होगा? जी डैश बराबर जी हो जाएगा। और हमें ये बताओ, जी डैश बराबर जी मतलब जो जी यहाँ हुआ करता था वही जी यहाँ भी हो जाएगा, यानी हर जगह जी का मान क्या हो जाएगा? बराबर। कब? जब पृथ्वी रुक जाएगा, तब पृथ्वी घूर्णन गति बंद कर दे, तो उस कंडीशन में सब जगह भार का मान क्या हो जाएगा? बराबर। सब जगह लोगों का भार बराबर, ना कोई हल्का महसूस करेगा ना कोई भारी। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, अब थोड़ा सा और सोचो, पृथ्वी का स्पीड अचानक से दोगुना कर दिया जाए, माने कोई आया ऐसे जोर से नचा दिया आए, तो बोलो क्या होगा? ओमेगा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, अगर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जी डैश घटेगा कि बढ़ेगा? आए? अच्छा, अगर हम ये कहें कि जी डैश का मान घटेगा कि बढ़ेगा तो क्या कहोगे? बढ़ेगा। फिर से घबराओ नहीं, सुनो, ओमेगा के मान को क्या किए हो? मतलब पृथ्वी के चाल को तुम बढ़ा दिए। पृथ्वी जितना स्पीड से अभी नाच रहा है, एक बार नाचने में कितना टाइम लेता है? 24 घंटा, एक दिन का। एक बार नाचा कितना टाइम लगा? मान लो कि इतना जोर से नचाए कि 12 ही घंटा में दिन रात हो गया, ठीक है? 6 घंटा का दिन हो गया और 6 घंटा का रात। स्पीड बढ़ा दिए। स्पीड जब हम बढ़ाएंगे, अब आपसे हम कहें कि स्पीड को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? पृथ्वी के चाल को दोगुना कर दिया जाए, जितना चाल से चल रहा है उसके चाल को खाली क्या कर दिया जाए? तो बोलो दिन रात कितना का होगा? 6 घंटे का दिन होगा और 6 घंटे का रात होगा। ये बात समझ में आया? ये कब हो रहा है? जब ओमेगा का मान बढ़ रहा है तब कि घट रहा है तब? बढ़ रहा है तब। थोड़ा देर के लिए जी के बारे में सोचो, जी का मान क्या है? 10। इसमें से अगर हम 2 घटाएंगे तो 2 घटाने का मतलब इसका मान घटा रहे हैं। 2 घटा रहे हैं, बोलो कितना आ रहा है? 8। बोलो 8 किसका मान है? अच्छा, अब थोड़ा सा इसका स्पीड और बढ़ाते हैं, तो 10 में से 2 घटेगा कि 3 घटेगा? 3। तो कितना आएगा? 7। 7 किसका मान है? जी डैश का। अब थोड़ा स्पीड और बढ़ाते हैं पृथ्वी का, तो 10 से क्या घटाओगे? 4, 5 ऐसे में घटाओगे। मान के चलो तुम इतना कर दिए कि इसका स्पीड कितना हो गया? अब कितना आएगा? बोलो जी डैश का मान क्या हो गया? 0 हो गया। उस वक्त हम लोग को क्या फील होगा? सोचो, इमेजिन करो कि अगर पृथ्वी का इतना ज्यादा स्पीड हो गया कि इसमें से इसको घटाए तो जी डैश का मान क्या हो गया? हमारे भार का फॉर्मूला क्या होता है? जी का मान अब क्या हो चुका है? तो पृथ्वी हम लोग को खींचेगी, ऐसा लगेगा जैसे झूले से ऊपर आते हुए फील होता है। आपका भार क्या हो जाएगा? 0। उस वक्त बिल्कुल अंतरिक्ष में अपने आप को महसूस करोगे। अगर ऊपर जाना चाहो तो ऊपर जा सकते हो, कोई तुमको ऐसे धक्का दे दिया ऊपर ही जाते रह जाओगे, ऐसा हो जाएगा। कब? अब हमको यही समझना है कि आखिर पृथ्वी का चाल कितना हो जाना चाहिए। लास्ट बात खत्म है। अब हम ये कह रहे थे कि जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपस में क्या हो जाए? बराबर। अगर ऐसा हो गया
तो उस कंडीशन में बताओ क्या होगा। यानी पृथ्वी पर सब कुछ कैसा चीज में चला जाएगा, अंतरिक्ष में। हम लोग अंतरिक्ष में आ जाएंगे, सब कोई एक दूसरे हवा में तैरने लगेगा, इधर उधर ऐसा। लेकिन कब? अब मुझे लगता है कि तुम लोग समझ गया। चाल घटाएंगे तो क्या होगा? चाल घटाने से बताओ क्या होगा? अगर ओमेगा के मान को कम कर दिया जाए तो जी डैश का मान कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बुझा गया। परीक्षा में जो सवाल आता है वो पूछता है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है कि घटता है? तो क्या कहोगे? यहाँ पर मान सबसे ज्यादा था कि कम था? यहाँ पे तो इधर से इधर आओगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अब फिर विषुवत रेखा को पार करोगे, इधर आओगे तो अब तुमसे कोई पूछ दिया कि कोई उत्तर से चल के दक्षिण गया, तो बोलो जी के मान में कैसा परिवर्तन हुआ? पहले घटा, बाद में बढ़ गया। बात बुझाया? ऐसे। अब कोई बोले कि पश्चिम से, कोई पूरब से पश्चिम गया, तो जी के मान में कैसा परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं। विषुवत रेखा पर हर जगह मान क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। पहले हेडिंग दे दीजिएगा ये वाला। हाय